हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो मैं आज मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति का वीवीआई क्वेश्चन आप सबके बीच पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी विद्यार्थी धैर्य बना के, शांति बना के, बिल्कुल प्रेम से इस वीडियो को देखें। यदि अच्छा लगता है तो कृपया कर कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें, दुलार प्रेम दें। और डायरेक्ट चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। ध्यान देते हैं सर, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:9। आगे कहता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। भुजा का अनुपात ज्ञात करना सर, और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर। बराबर लिख सकते हैं सर 4:9। ये स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा सर तो हो जाएगा आपका अंडर रूट। स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है। क्यों कि ध्यान देते हैं सर, यदि प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस में हो जाएगा सर, यदि गुना है बराबर के उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यदि भागा है सर बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यदि अंडर रूट है सर तो बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। ये आपकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है सर, माइनस अगुने माइनस बराबर सूत्र होता है प्लस, और प्लस अगुने प्लस बराबर सूत्र होता है प्लस, प्लस अगुने माइनस बराबर सूत्र होता है माइनस, माइनस अगुने प्लस बराबर सूत्र होता है माइनस। ये आपको कुछ बेसिक सूत्र है सर, ये बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक सूत्र है सर, फॉर्मूला है सर, इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है सर। क्यों कि देखिए ये स्क्वायर है और स्क्वायर क्वेश्चन बदलता है, अंडर रूट में बदलता है सर। तो बताइए कैसे बदल सकते हैं? तो अंडर रूट में सर 4:9 आपका हो जाएगा। अब बताइए 4 के बाहर होता है सर 2 और 9 के बाहर होता है 3। यही आपका सर भुजा का अनुपात होगा। पूछ रहा भुजा के अनुपात ज्ञात करें, यानी भुजा का अनुपात हो गया सर 2:3। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो कृपया कर आप दिल बना के भेजिए सर, हम समझ जाए कि आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में सर आप बताइए कि फलाने नंबर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा सर। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन था। चलते हैं सर 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन सर आपका ये रहा, और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, यदि 2 संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 और 4 है, योगफल 14 है, अंतर 4 है, तो कहता है उनका गुणनफल क्या हो। ध्यान देते सर, 2 संख्या है, इसका मतलब एक होगा पहली संख्या, एक होगा सर आपका पहली संख्या और एक होगा आपका दूसरी संख्या। 2 संख्या है सर, और पहली संख्या कितना है और दूसरी संख्या कितना है ये हमको पता नहीं है सर। तो बताइए हम समझ सकते हैं पहली संख्या को हम x मान सकते हैं और दूसरी संख्या को y मान सकते हैं? नहीं मान सकते सर। अब कहता है दोनों का योगफल, योगफल मतलब होता है सर जोड़, x + y बराबर दिया हुआ है 14। अंतर मतलब घटाव सर, x - y बराबर आपको दिया हुआ है सर 4। देखिए सर प्लस y माइनस y कहानी खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा सर 2x और 14 4 हो जाएगा 18। लिख सकते हैं सर, इसलिए x बराबर 18 ऊपर और 2 नीचे, 9 दूनी लिखे 18, यानी x के मान आपका हो जाएगा सर 9। अब समझते हैं हम सर, x के मान हमको पता हो गया सर, x बराबर 9। अब समझते हैं सर, कहता है कि दोनों संख्या, अब हमको y के मान यहां से निकालना है। अब कहता है सर कि दोनों का जोड़ने पर 14 आना चाहिए, तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 14 आएगा सर, 5 जोड़ेंगे, कहा 9 और 5 होता है 14। अब ध्यान दीजिए सर, दोनों को जोड़कर 14 होना चाहिए। अब x के मान 9 है यानी y के मान 5 होगा, था ना सर, 9 5 14 होगा। अब समझते हैं x - y यानी 9 - 5 बराबर आना चाहिए कितना सर 4। देखिए 4 आपका है,
आ रहा है बिल्कुल। अब कहता दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। दोनों संख्या का सर गुणनफल ज्ञात करना है, तो पहली संख्या 9 निकाले, दूसरी संख्या 5, दोनों का गुणनफल करेंगे सर 9 पचे 45, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सर। तो ये आपका बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था, आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर से 2 नंबर के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, समझते हैं सर, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने होता है सर ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए सर, इसको समझते हैं। पहले सूत्र लिख लिए। कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई एल बी एच है। ध्यान देते सर, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई आपका एच है सर। तो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लिख दिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं सर 2 इंटू लंबाई, लंबाई के मान एल है, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई के मान बी है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई के मान एच है। तो बताइए क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही ना सर कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। ये आपका सर सूत्र था और ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर यदि समबाहु त्रिभुज, अब समझते हैं सर समबाहु त्रिभुज के बारे में, देखते हैं। देखिए सर ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। और एक चीज हम इसके बारे में सीखते हैं सर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री होगा सर और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन पूछेगा सर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। अब समझते इसका भुजा, तो इसकी भुजा मान लेते ए है सर, तो ये भी भुजा ए होगा और ये भी भुजा ए होगा। कहने का मतलब है सर कि कोण बराबर होती है, कोण बराबर होती है। और कोण जब बराबर होती है सर तो कोण जो थीटा के मान निकलता है सर वो आपका 60 डिग्री होता है सर टोटल। जबकि भुजा भी बराबर होता है, भुजा बराबर होती है। यानी सर इससे हम ये सीख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का कोण और समबाहु त्रिभुज का भुजा आपस में बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन सर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो उत्तर हम देंगे सर 60 डिग्री का होता है। अब समझते हैं सर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ध्यान देते सर, यहां पर लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है सर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर आपका हो गया सर 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसको हम लिख सकते हैं सर? अब हमको भुजा के मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए √3 से √3 आपका कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सर इधर आपका भुजा स्क्वायर। अब देखिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो लिख सकते हैं सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 4, इसलिए भुजा बराबर। जब भुजा निकालेंगे सर तो ये आपका स्क्वायर है, उधर चला जाएगा तो अंडर में हो जाएगा सर। और अंडर में क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 4, और 36 के बाहर 6, 4 के बाहर 2,
सेंटीमीटर दूगो तो 1 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी के 12 सेंटीमीटर आपका भुजा निकल गया। अब कह रहा है क्या सर, इसकी परिमिति क्या होगी। अब समझते सर, समबाहु त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है सर। देखिए, इसको परिमिति भी कहते हैं सर, और इसको परिमाप भी कहते हैं, और इसी को सर हम परिधि भी कहते हैं सर। 3 भाषा है कहने का मतलब सर। देखते हैं सर, पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, फादर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज का परिमिति होता है 3 नाम। एक परिमिति भी कहते हैं, एक को परिमाप भी कहते हैं, और परिधि भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर सूत्र होता है सर 3 गुने भुजा होता है। अब ध्यान देते सर, 3 गुने भुजा का मान हमको पता है सर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 तिहाई के 36 सेंटीमीटर। यही आपका सर आंसर होता है। अब समझते हैं सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कह रहा है इसकी परिमिति क्या होगा। परिमिति कहने को तो समबाहु त्रिभुज की परिधि, या आप कह सकते हैं परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर सूत्र होता है सर 3 गुने भुजा, यानी 3 गुने भुजा का मान है 12 सेंटीमीटर। 12 तिहाई के 36 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर ये रहा सर। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, जो पहले सुनिए। किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते सर, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण बराबर दिया हुआ है सर 10√2 सेंटीमीटर, और वर्ग की विकर्ण बराबर सूत्र होता है सर √2 गुने भुजा होता है बराबर 10√2 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा सर। अब देखिए √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए भुजा बराबर, और भुजा बराबर के सेंटीमीटर निकल गया सर 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या सर कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब समझ सकते हैं सर कि वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा के मान हमको पता है सर कितना, 10 सेंटीमीटर पता है सर। 10 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब सर 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर मतलब 2 मरते लिखना है। स्क्वायर का मतलब सर 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर 2 मरते लिखना है। तो 10 में 10 से गुना करेंगे सर तो 10 है कि 100, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा सर आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर यदि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। ध्यान देते हैं सर, वृत्त है सर, क्या है सर, वृत्त है। अब समझते हैं वृत्त के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट सर, वृत्त की चर्चा करते हैं। तो यहां से यहां तक के सर इसको हम कहते हैं त्रिज्या, जिसको हम आर कहते हैं। इसको हम सर केंद्र कहते हैं, और केंद्र पर सर 360 डिग्री कोण बनता है। अब ध्यान देते हैं सर, तो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान देते हैं सर, क्या दिया हुआ है, परिधि का अनुपात, और परिधि का अनुपात दिया हुआ है सर 3:4 दिया हुआ। अब देखिए सर, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए ट्रिक से सर। जितना परिधि का अनुपात होता है सर वृत्त में, उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है। अब यदि परिधि का अनुपात 3:4 है तो त्रिज्या का अनुपात भी होगा सर 3:4। त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तब परिधि का अनुपात भी 3 कितना हो, 4। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। किसमें, वृत्त में याद करना। यदि किसी वृत्त की 2 वृत्त है और दोनों की त्रिज्या जो 3:4 है तो परिधि का अनुपात भी 3:4 होगा। यदि परिधि का अनुपात 3:4 है
तो त्रिज्या का अनुपात भी 3:4 होगा। लेकिन सर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए सर कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। कौन सी का निकालना है सर? कह रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का मतलब होता है सर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर? स्क्वायर। यानी त्रिज्या के अनुपात को स्क्वायर करना है, 3 के स्क्वायर अनुपात 4 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर होता है 9 और 4 के स्क्वायर होता है 16, यानी 9 अनुपात सर आपका 16 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, 3 3 9 4 चौके 16, यानी आपका ये क्षेत्रफल का अनुपात आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन करा है। एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री। ध्यान देते सर, कोण का मान हमको पता है सर, कोण का मतलब होता है थीटा, और थीटा के मान हमको पता है सर के डिग्री, 60 डिग्री हमको पता है। तो कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या के मान भी हमको पता है। त्रिज्या का मतलब होता है आर, और आर के मान हमको पता है सर 21 सेंटीमीटर। तो कहता है सर आगे क्वेश्चन क्या, तो चाप की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, चाप की लंबाई निकालना सर, चाप की लंबाई बराबर, ध्यान देते सर, बिना सूत्र के क्षेत्रमितियां बना नहीं सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर पाई आर थीटा और बटा में 180 डिग्री। पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर, आर के मान पता है सर 21 सेंटीमीटर, गुने थीटा के मान भी पता है 60 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा सर 180 डिग्री। काटेंगे सर, छोटिया 18 सतिया 21, 3 से 3 कट जाएगा। अब आपके पास बचा कितना सर 22 सेंटीमीटर। यही आपका 22 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो जरूर कमेंट में कृपया कर दिल बना के भेज दें, और जिसको समझ में नहीं आता है वो कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2, 4 या 5 जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, ताकि आपकी समस्या को हल करना ही मेरा दायित्व है और हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, और कृपया कर शेयर करने के लिए मत भूलिए, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर करने से मेरा ज़िंदगी बन सकता है सर। इसलिए आपसे विनती और गुजारिश है कि जरूर शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर से। 7 नंबर के बाद चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सर यदि 2 गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, गोला का क्षेत्रफल, गोला के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है सर 16:9। अब ध्यान देते हैं सर, क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं 16:9। अब देखिए यह स्क्वायर है सर, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा सर 16:9, और 16 के बाहर हो जाएगा सर 4 और 9 के बाहर हो जाएगा 3। ये जो 4 अनुपात, ये जो 3 निकलता है सर, ये त्रिज्या का अनुपात निकलता है। किसका अनुपात निकलता है सर? त्रिज्या का अनुपात निकलता है। कितना? 4:3। अब कहता है सर आयतन का अनुपात, गोला का आयतन, गोला के आयतन का अनुपात निकालना है सर। और आयतन का अनुपात निकालने क्या करते हैं, आयतन का मतलब होता है सर क्यू, मतलब त्रिज्या को क्यू करना है। तो त्रिज्या कितना है सर 4:3 आपका 3 है, तो 4 के सर क्यू करेंगे, अनुपात 3 के आपका क्यू करेंगे, तो 4 के क्यू होता है सर 64 और 3 के क्यू होता है सर आपका 27, यानी 64:27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। तो समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को सर, बारीकी तरीके से समझना आसान है।
कहता है सर दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 है। गोला का क्षेत्रफल 16:9 है। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर सर। 16:9 स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। 16:9 16 के बाहर 4 और 9 के बाहर 3। ये त्रिज्या के अनुपात हमको पता हो गया सर 4:3। अब कहता है गोला के आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन का मतलब होता है सर क्यू। अब त्रिज्या का अनुपात दे रहे 4:3, तो 4 के क्यू और 3 के क्यू। 4 के क्यू होता है सर 64 और 3 के क्यू होता है आपका 27, यानी 64:27 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 8 के बाद सर क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सर क्या जो समझिए, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है। समझते हैं सर। घन देखते हैं सर, घन का जो आकृति होता है सर वो वर्गाकार होता है। घन का आकृति कैसा होता है सर? वर्गाकार होता है। और ये रहा सर आपका घन। ये रहा सर आपका घन। और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहां पर लिख सकते हैं सर घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 864 वर्ग सेमी, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल सूत्र होता है सर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब बराबर आपका हो गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं सर भुजा स्क्वायर बराबर 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई 6 हो जाएगा सर आपका नीचे। अब देखते हैं सर इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। इधर आपका बच गया सर भुजा स्क्वायर बराबर ये 864 में 6 से भागा देंगे सर। ध्यान देते हैं सर 6 में सर 864 से भागा देंगे, इस प्रकार से भागा देते हैं सर। 1 मरते 6, ऊपर से 6 56 जी 6 चौके 24, 2 4 और 6 चौके 24, 144 बार में कटा सर। कितना बार? 144 बार कटा सर। ये 144 मरते कटा। तो क्या लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर स्क्वायर उधर है सर अंडर रूट में हो जाएगा, और अंडर रूट में हो जाएगा सर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 के बाहर निकलता है सर 12 सेंटीमीटर। 144 के सर वर्गमूल कितना होता है? 12। 12 के स्क्वायर 144 होता है। आपको मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं सर, या 8, 9, 10 की तैयारी करते हैं, या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रखिए। 12 का स्क्वायर 144, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324, 19 के 361, 20 के 400, 21 के 441, 22 के 484, 23 के 529, 24 के 576, 25 के 625, 26 के 676, 29 के 841। इस प्रकार से गाना की तरह याद रखिए, ज्यादा आपको मैथ में काम आएगा। तो 144 के 12 निकल गया। कहता है आयतन निकाले, यानी घन के आयतन निकालना है। घन का आयतन निकालना है, और घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा की। घन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है सर? भुजा की होता है। और भुजा के मान हमको पता है सर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के क्यू हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर और गुने 12 सेंटीमीटर। 3 मरते गुना करेंगे सर। आपको पता है 12 में 12 से गुना करते 144, और 144 में सर गुना करेंगे 12 से। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 1 दूनी के 2, 4 की चारों, 4 की चारों, 1 की 1,
8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, यानी कि सर आपका आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा जरूर। तो आपका यदि आदेश हो तो अगला क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन सर 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। ध्यान देते सर क्या क्या दिया हो। बेलन है सर, पहले बेलन का चित्र बना लेते हैं। ये रहा सर आपका बेलन। देखिए सर, इसको हम कहते हैं सर आर। आर मतलब त्रिज्या, इसको भी आर कहते हैं सर। इसको हम कहते हैं एच। एच मतलब होता है ऊंचाई। ये ऊंचाई एच होता है सर। ये बेलन और कहता है सर बेलन की ऊंचाई हमको पता है सर। बेलन की ऊंचाई एच के मान हमको पता है सर के सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, जबकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 दिया हुआ है सर। ध्यान देते हैं सर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है सर? 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच का मान दिया हुआ है सर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सर 2 गुने पाई, पाई के मान होता है सर 22/7, गुने आर, आर के मान पता नहीं सर, गुने एच, एच के मान हमको पता है सर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हमको पता है सर। यहाँ लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर बराबर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सर काट सकते हैं, 7 दूनी के 14 लिख सकते हैं सर, इसलिए आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, आई 2 गुने 22 गुने 2 सेंटीमीटर नीचे हो जाएगा, नहीं होगा सर। अब इसको हम काट सकते हैं, ध्यान देते हैं सर, इसको हम काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं जो पहले समझिए। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर, ऊपर है सर 264, 22 दूनी 44, 44 दूनी के 88 सेंटीमीटर को बच जाएगा सर। अब 88 से आप भागा दे दीजिए तो आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 मरते कट जाएगा सर, क्योंकि देखिए 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 या 24 2 26, ये कट गया सर आपका 3 मरते। यानी आर के मान हमको पता हो गया सर के सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब कहता है सर कि बेलन के आयतन ज्ञात करें। बेलन के क्या निकालना है सर? आयतन। तो लिख सकते हैं सर बेलन का आयतन। तो बताइए सर बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाई के मान होता है 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर के मान कितना निकाले सर आप? 3 सेंटीमीटर निकाले हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर गुने एच। एच के मान कितना है सर? तो एच के मान आपके पास है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं सर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको काटते हैं सर, यहाँ से काटेंगे तो 7 दूनी के 14। अब यहाँ पर बच गया सर 22 गुने 3 तिया 9, 9 दूनी के 18 सेंटीमीटर, 1 गो 2 गो 1 गो के 3 गो हो गया सर, यानी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब 22 में 18 से गुना कर लेंगे 22 में 18 से गुना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 2 की 2 2 की 2 6, 7 2 9 और 2 1 3, 396 आ गया सर। कितना आ गया? 396। इसको गुना किए सर तो 396 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सर करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सर करेक्ट आंसर आ गया बेलन के आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर ये है सर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या? ध्यान देते हैं सर, 28 सेंटीमीटर व्यास जी, व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बताइए हमको त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या मतलब आर होता है 28 के आधा के सेंटीमीटर हो जाएगा सर, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है सर वृत्त की परिधि निकालना है, और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर, आर के मान हो जाएगा सर आपका 14 सेंटीमीटर। नहीं सर, अब इसको काटेंगे सर तो 7 दूनी के 14। देखिए 2 में 22 हुआ तो 22 दूनी 44, 44 में 2 हुआ तो 44 दूनी के 88। ये 88 सेंटीमीटर सर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, 2 नंबर का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन 11 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन सर बहुत अच्छा है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सर। कहता है एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में, एक वृत्त है सर और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 28 सेंटीमीटर। कहता है वृत्त के रूप में मुड़ी हुए इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या है। इसको सर क्या करते हैं, इस वृत्तकार को एक वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं। कैसा बना देते हैं सर, वर्ग। ये वृत्ताकार जो था, वृत्त था, उसको हम वर्ग बना दें, वर्ग का नाम दे देते हैं सर, वर्ग का नाम A B C और D। कहता है वृत्त को ना सर मोड़कर, गलाकर, पिघलाकर वर्ग बनाया गया। तो वृत्त को यदि वर्ग बनाया जाए या वर्ग से वृत्त बनाया जाए तो दोनों का परिधि आपस में बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा सर। कब? जब वृत्त को वर्ग में बनाया जाए और वर्ग को मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो दोनों का परिधि आपस में बराबर होती है। अब समझते हैं सर, इसमें लिख सकते हैं, दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या आर हमको पता है सर कितना सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। भुजा हमको पता नहीं है, लिख सकते हैं सर माना कि वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा मान लेते हैं कौन सी सर A, यानी वर्ग की भुजा चारों आपस में बराबर होगा सर A, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। अब लिख सकते हैं सर प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या होगा सर, जो प्रश्न समझिए, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न से कहने का मतलब प्रश्न को पढ़िए। अब प्रश्न कहता है सर वृत्त को पिघला के वर्गाकार बनाया गया है। अब वृत्त को यदि जो वर्ग बनाया जाए और वर्ग से वृत्त बनाया जाए तो दोनों की परिधि बराबर होता है। तो क्या हम प्रश्न से लिख सकते हैं सर वर्ग की परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ये दोनों का परिधि या परिमाप आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। और वर्ग की परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है सर, 4 गुने भुजा होता है। अब बताइए वृत्त की परिधि व सूत्र क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है। इसको लिख सकते हैं सर 4 गुने भुजा, भुजा लिख देंगे, 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर, आर के मान हमको पता है सर कितना, 28 सेंटीमीटर। क्या इसको हम लिख सकते हैं सर 28 सेंटीमीटर। देखिए काटेंगे सर तो 7 चौके 28, 4 से 4 कट गया सर, इसलिए इधर निकला भुजा। अब भुजा को क्या माने हैं सर A, 2 में 22 से गुना करेंगे सर तो 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग की भुजा निकल गया सर, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या था सर, यदि वृत्त से वर्ग बनाया जाए या वर्ग से वृत्त बनाया जाए तो दोनों की परिधि आपस में बराबर होती है। जब मोड़कर, पिघलाकर या गलाकर जब बनाया जाएगा वृत्त से वर्ग में, और वर्ग से जब वृत्त बनाया जाता है तो दोनों का परिधि आपस में बराबर होता है। इस पॉइंट को आप दिमाग में नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए सर, और क्लास 10th की नहीं, इंटर कंपटीशन जो भी तैयारी कीजिएगा ये आपको जिंदगी में कभी बख्शेगा नहीं, छोड़ नहीं सकता है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से सीखना। अगला क्वेश्चन
12 के बाद सर क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है, समझते हैं सर। वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन कह रहा है सर वृत्त का क्षेत्रफल, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है। अब ये कह रहा है सर उसकी परिमिति का अनुपात क्या हो, परिमिति मतलब परिमाप, दोनों का यदि परिमाप का अनुपात निकाला जाए तो क्या होगा सर। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो बराबर कर देते हैं सर प्रश्न से, और प्रश्न से कह रहा है सर वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हमको पता है सर पाई आर स्क्वायर, अब बराबर आपका भुजा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सर यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर भुजा, भुजा को माने हैं ए, तो ए स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा सर आपका पाई। क्या इसको आर बराबर लिख सकते हैं सर अंडर रूट ए स्क्वायर, अब बटा में हो जाएगा पाई, ये आर के मान निकल गए। अब चलते हैं सर यहाँ पर आपको फिर प्रश्न में क्या कहता है जो समझते हैं। वृत्त के वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या इसको ए बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा सर तो अंडर रूट पाई आर स्क्वायर, नहीं लिख सकते सर। अब देखिए हमको आर के मान भी पता हो गया, देखिए आर के मान निकला और ए के मान भी हमको पता हो गया सर। अब कहता दोनों की परिमिति का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान देते सर, वृत्त की परिधि या वृत्त के कह सकते हैं परिमिति, अब बटा में निकालना है सर क्या चीज, वर्ग की परिमिति, ये दोनों की परिमिति का अनुपात निकालना है सर। तब वृत्त की परिमिति व सूत्र होगा सर 2 पाई आर, अब वर्ग की परिमिति व सूत्र होगा सर 4 गुने भुजा। अब देखिए 2 गुने पाई अब गुने आर, आर के मान हमको पता है सर, क्या पता है सर अंडर रूट ए स्क्वायर, अब बटा में पाई, बटा में 4 गुने भुजा, और भुजा के मान भी पता है सर अंडर रूट पाई आर स्क्वायर, ये हमको पता है सर। यहां पर भुजा के मान रख दिया आपको। अब समझते हैं इसको सर काटते हैं, तो काटेंगे सर तो 2 दूनी के 4 हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास ऊपर में क्या बचा, ऊपर में है सर पाई गुने ये ए स्क्वायर है सर, तो अंडर रूट में ए हो जाएगा बाहर, एक बटा में सर अंडर रूट में रह जाएगा आपका पाई, इसके बटा में सर, इसके बटा में आपके पास क्या निकला, यहां पर 2 गुने अंडर रूट में पाई रहेगा सर, लेकिन गुने में सर आर स्क्वायर है तो ए वो आर बाहर निकल जाएगा सर। अब देखते हैं सर इसको क्या लिख सकते हैं, पाई गुने ए बटा में अंडर रूट पाई, ऊपर चला जाएगा सर, ये जो है सर आपके पास ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा 2 गुने अंडर रूट पाई गुने आर, पाई से पाई आपका कट जाएगा सर। अब पाई में ए से गुना करेंगे सर तब पाई ए हो जाएगा, यहां पर आपके पास क्या बच गया सर गुना, यहां बच गया सर 2r। अब इसको लिख सकते हैं सर 2 पाई ए आर बटा में कुछ तो 1, इसको लिख सकते हैं सर 2 पाई ए आर अनुपात 1, ये आपका अनुपात निकल गया सर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर सर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण 120 डिग्री। देखिए त्रिज्या आपको पता है सर, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
त्रिज्या आर के मान पता है सर 21 सेंटीमीटर, जबकि कोण का मतलब सर थीटा, और थीटा के मान आपको पता है सर 120 डिग्री। तो कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है सर? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है सर पाई स्क्वायर थीटा अब बटा में 360 डिग्री। पाई का मान होता है सर 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर के मान कितना है सर 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने थीटा के मान हमको पता है सर 120 डिग्री। अब बटा में सर आपका है 360 डिग्री। इसको हम काट सकते हैं सर इस प्रकार से, 7 या 21, अब 12 तिया 36, अब 3 से 3 कट जाएगा सर। अब आपके पास क्या बचेगा 22 गुने 21, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे सर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर 22 में 21 से गुना करेंगे, 2 एकाएं 2, 2 एकाएं 2, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, 2 4 2 6 और 4 462। सर ये गुना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास 10 के बच्चा है इसलिए आपको हमको गुना सिखाना पड़ता है कि आप कैसे गुना कीजिएगा। गुना करने के लिए सिखाते हैं, ये आसानी से गुना हम कर लेंगे। यानी कि आपके पास आ गया सर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आपका, ये आपका सर करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन सर ये आपका रहा बोर्ड। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर क्या जो समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, ध्यान देते थे, व्यास हमको पता है और व्यास दिया हुआ है सर 28 सेंटीमीटर। बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा सर? त्रिज्या आधा होता है, यानी 28 के आधा हो गया सर 14 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है त्रिज्या और त्रिज्या से दुगनी होती है व्यास। अब समझते सर, तो कहता है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते सर, वृत्त की पहले परिधि ज्ञात करना सर, वृत्त की परिधि पहले ज्ञात करना, और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है सर 2 पाई आर, यानी 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर, आर के मान है सर 14 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो 7 दूनी के 14, 2 में 22 होना तो 22 दूनी 44 है, 44 में 2 से गुना कर 44 दूनी के कौची 88 सेंटीमीटर। ये आपका सर आंसर हो गया। अब इसी में कहता है सर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान पता है सर 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर काटेंगे सर तो 7 दूनी के 14, 22 में 2 सुना तो 22 दूनी के 44 गुने 14, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 44 में 14 से गुना कीजिएगा सर तो लगभग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका सर करेक्ट आंसर है। तो गुना करके देख लेते हैं, 44 में 14 से गुना, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 की 4 और 4 की 4, 7 4 11 के 1 4 1 5 1 6, देखिए 616 आ गया। यानी आप आसानी से गुना कर सकते हैं, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा और 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर ये आपका 16 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात। ध्यान देते सर, समबाहु त्रिभुज की चर्चा किया गया, और समबाहु त्रिभुज की जो होता है सर तीनों भुजा बराबर होता है, ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है सर, और इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। कहता है सर इसका भुजा दिया हुआ है, ध्यान देते सर, भुजा हमको पता है सर 12 सेंटीमीटर,
भुजा हमको पता है, आपका था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई ज्ञात करना था, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र होता है सर √3/2 गुने भुजा होता है। ये सूत्र होता है सर, ये सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो √3/2 गुने भुजा, भुजा का मान हमको पता है सर 12 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे सर 12 सेंटीमीटर, काट सकते हैं इसको, 6 दूनी के 12, 6 में √3 से गुना तो सर 6 √3 सेंटीमीटर। ये आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सर आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसानी से समझ सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन सर, और ये आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है सर, आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सर। ये 17 क्वेश्चन हमने तैयार किया था और ये लास्ट क्वेश्चन है सर, और सब क्षेत्रमिति का VVI क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, एक धात्विक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर, एक घनाभ है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई मतलब सर L, चौड़ाई मतलब B, ऊंचाई मतलब H। देखिए लंबाई दिया हुआ है सर 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है सर 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है सर 64 सेंटीमीटर। कहता है पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की कोर की लंबाई, देखिए सर कोर की लंबाई, कोर मतलब होता है भुजा, भुजा का मतलब सर किनारा, किनारा भी कह सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं और कोर भी कह सकते हैं। तो कहता है कि कोर की लंबाई ज्ञात करें, यानी घन की भुजा, और पिघलाकर बनाया गया। ध्यान देते हैं सर, तो घन की भुजा हमको पता नहीं, तो लिखेंगे सर माना कि घन की भुजा मान लेते हैं सर A। अब प्रश्न से पढ़ते हैं सर, कहता है घनाभ को पिघला के घन बनाया गया। आपको पता होना चाहिए सर 3D में, 2D में नहीं सर। यदि 2D को पिघलाकर 2D ही बनाया जाता है, 2D मतलब समझता है जिसको क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, आयतन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ ज्ञात किया जा सकता है और पिघलाकर बनाया जाता है, तो दोनों का परिधि बराबर होता है। 3D कहने का मतलब जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। यदि आयतन ज्ञात किया जा सकता है, उसे पिघलाकर बनाया जाता है, तो उसमें हम आपको बताया था कि परिधि बराबर होता है, और 3D में सर आयतन बराबर होता है। अब समझते हैं सर, प्रश्न से लिख सकते हैं सर घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में पिघलाकर बनाया जाता है, वो भी 3D में, वो भी कौन सी में सर 3D कहने का मतलब जिसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है, तो दोनों का आयतन बराबर होता है। 2D जिसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, उसमें क्या होता है सर परिधि बराबर होता है। तो घन के आयतन बराबर सूत्र होता है सर भुजा की, और घनाभ के आयतन बराबर सूत्र होता है सर L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब भुजा माने हैं सर A, तो A क्यू L के मान हमको पता है सर 100 सेंटीमीटर, गुने B के मान भी पता है सर 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई के मान भी पता है सर 64 सेंटीमीटर। क्या इसको हम लिख सकते हैं सर A बराबर क्यू उड़ने जाएगा तो अंडर रूट में 3 के बदला है वो सर। अब ये है सर आपका 100 सेंटीमीटर गुने ये है आपका 80 सेंटीमीटर, ये है आपका सर 64 सेंटीमीटर। अब इसको अंडर रूट में निकाला जाए सर बाहर, कैसे निकालेंगे सर? तो ध्यान देते हैं सर, ये आपका 1 0 1 0 2 0 3 0 है, यहाँ पर 3 0 लिख देंगे सर। अब यहाँ बच गया 64, 64 में 8 से गुना करेंगे सर, तो 64 × 512 हो जाएगा सर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आपको पता है सर 512 के जो होता है बाहर निकलता है सर,
8 8 64, 64 8 512, यानी 8 निकलता है सर। अब 3 गो जीरो है सर, तो एगो जीरो निकल जाएगा, यानी भुजा आपको पता हो जाएगा सर 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर, फिर लिखेंगे इसलिए ए बराबर, यानी ए बराबर सर आपका करेक्ट आंसर निकला सर 80 सेंटीमीटर। क्योंकि 512 किसका घन होता है सर? 8 का होता है। 3 जीरो के बदला में 1 जीरो निकल जाएगा, यानी भुजा आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आज ये 1 नंबर से 17 क्वेश्चन आपको पढ़ाए सर। उम्मीद करते हैं कल फिर आपको 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। कल क्षेत्रमिति का VVI क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, और क्षेत्रमिति में जो VVI क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन होगा सर, वो आपको हम बताने के प्रयास करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल मत भूलाइए, बाय अनिल सर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सर बाय अनिल सर, जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक भी बाय अनिल सर, मेरा इंस्टाग्राम से भी सर बाय अनिल सर है, उसको जरूर आप सब फॉलो करें, फॉलोअर्स बढ़ाएं और हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़्यादा मैं विशेष बोल नहीं सकता हूँ, आप सबका प्यार और स्नेह इतना मिलेगा ताकि हम पूरा भाई कुछ कमाने खाने भर थोड़ा सा हमें भी जिंदगी अच्छा से मिल जाए। और प्रयास करेंगे सर कि जो भी पैसा यूट्यूब चैनल से आए, ताकि मैं विद्यार्थी को मदद कर सकूं। प्रयास तो मेरा यही है सर, मैं अपने दिल से सोचा हूं कि भाई यदि कुछ परिवार को चलाने के कुछ पैसा आ जाए तो मैं क्षेत्र को फ्री सेवा निःशुल्क मैं सभी विद्यार्थियों को फ्री पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तो हमें नहीं संभव है सर, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं सभी विद्यार्थियों को फ्री पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा जज्बा है, मैंने ऐसा सोचा है, और देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। आप सबकी मदद से जरूर ये काम सफल हो जाएगा। मैं इतना ही कहकर मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।